नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं बाल विकास में मेंटल डेवलपमेंट, या मैं कहूं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सांवेगिक विकास, जो कि मूल है और आधार स्तंभ है। पहला ही टॉपिक में आपको देर ना करता हुआ सीधा ही आपको लेके चलता हूं मानसिक विकास पे। मित्रों, मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास से तात्पर्य है, मानसिक विकास से तात्पर्य यदि हम लोग समझें मानसिक विकास क्या है। मित्रों, मानसिक विकास का जो मतलब हम लोग निकालते हैं, जो अर्थ है, वो है आपका तर्क, वो है समझ, वो है सूझ, वो है चिंतन, वो है आत्मसंप्रत्य। ये जो चीजें हैं, तर्क है, समझ है, सूझ है, चिंतन है, आत्मसंप्रत्य है, आत्मचेतना है ना। ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी मानसिक विकास से आते हैं। किससे आते हैं? मानसिक विकास से आते हैं। मानसिक विकास के जहां पर हम बात करें, हरलोक महोदया का एक कथन हुआ करता था कि कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। कोई भी, दुनिया में इतने बालक हैं, इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। यह कथन किसका था? यह कथन था हरलोक महोदया का। उनके अनुसार बालक का मानसिक विकास मित्रों गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। कब से होता है? गर्भकाल से, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मैकडुगल कहता था कि बालक के 14 सप्ताह में मूल प्रवृत्तियों का जन्म हो जाता है, शुरू हो जाते हैं मूल प्रवृत्तियां। लेकिन मानसिक विकास कब से होता है? मानसिक विकास हमको सामने दिखता किस प्रकार से है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करें। मानसिक विकास, हरलोक महोदया, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, उनमें काफी भेद होता है। इसलिए चाहे एक माँ के 2 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, कोई भी समान नहीं होता है। उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस, कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। इसलिए हरलोक महोदय का कथन बिल्कुल सही है। मानसिक क्रियाएं, अब हमारी मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला स्मृति, मेमोरी, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, विचार, निरीक्षण, कल्पना, चेतना, परीक्षण, सामान्यकरण, भाषा, समस्या समाधान और निर्णय। ये इतनी मानसिक क्रियाएं हैं। ये क्या है? ये मेंटली एक्टिविटी है, ये मानसिक क्रियाएं हैं जो हमको दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन मन में उद्वेग, मन में द्वंद्व, मन में तनाव और मन में कहते हैं ना हलचल होती है दिमाग में। कुछ चल रहा होता है दिमाग में, तो ये चलता क्या है? ये चलता है स्मृति, ये संवेदना, ये प्रत्यक्षीकरण, ये तर्क, ये विचार, ये कल्पना, ये निरीक्षण। ये क्या है? ये मानसिक क्रियाएं हमारी हैं जो व्यक्ति के निरंतर गति से चलती रहती हैं। व्यक्ति को बताते हैं कि तुझे क्या करना है, क्योंकि पूरा जो सेंटर है, जो बॉडी का सेंटर है, वो मस्तिष्क है। बालक उद्दीप्त होगा, उद्दीप्त के अनुसार वो अनुक्रिया करेगा, लेकिन उद्दीप्त होने का समाचार हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है? दिमाग में पहुंचेगा। दिमाग में जब पहुंचेगा तो बालक के ऊपर क्रिया करने का दबाव होगा और क्रिया करना प्रारंभ करेगा। शेषावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है मित्र? देखिएगा, शेषावस्था में मानसिक विकास, शेषावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? 10 से 11 माह का एक बालक है, वो सहज क्रिया करता है। कौन सी? चूसना, निगलना, करतल आदि।
बालक अपनी सहज क्रियाएं करता है, मलमूत्र का विसर्जन करना, चूसना, कोई शिकायत थोड़ी है बालक के मन में, लेकिन वो चूसना प्रारंभ करता है। निगलना, करतल बजाना आदि कार्य क्या होता है, 10 से 11 माह का बालक कार्य करना प्रारंभ करता है। 17 से 18 माह में बालक ऐच्छिक क्रियाएं, जो इच्छा होती है, जो इच्छा होती है वही कार्य करता है। ऐच्छिक क्रिया, यदि उसको भूख लग रही है तो भूख के प्रति, खाने के प्रति, दूध के प्रति अग्रसर हो जाएगा। यदि उसको मलमूत्र विसर्जन करना है तो वैसी ऐच्छिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देगा। यदि उसको सोना है तो वैसी क्रिया करना प्रारंभ करेगा। 2 वर्ष उद्देश्य क्रिया, 2 वर्ष का बालक उद्देश्य की क्रिया करता है। बालक का व्यवहार उद्देश्य का होता है, उद्देश्य सहित उसका व्यवहार होगा बालक का। 22 से 24 माह, अर्थात वही बात आती है 2 वर्ष। समय आजकल का ज्ञान, समय आजकल का ज्ञान बालक करने लगता है। 1 वर्ष का बालक 3 से 4 शब्द, 1 वर्ष का बालक 3 से 4 शब्द मेमोरी में, दिमाग में फिट कर लेता है, यानी याद करने, वो करने की कंडीशन में आ जाता है। 3 से 4 शब्द 1 वर्ष का बालक। 2 वर्ष का बालक 100 से 200 शब्द वाक्य बनाता है। 200 से 200 शब्द या 2 शब्दों के वाक्य बनाना प्रारंभ कर देता है। कब? 2 वर्ष का बालक। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, शेषोवस्था में 2 वर्ष के बालक के पास शब्द का भंडार होता है तो 100 से 200 शब्दों का। 3 वर्ष का बालक रेखाएं खींचना व नाम बताना प्रारंभ कर देता है। यदि आप उसे बालक को, आप यदि कलम पकड़ाएंगे तो कलम आडी, टेढ़ी, तिरछी जैसी भी रेखाएं होती हैं वो खींचना प्रारंभ कर देते। इसीलिए तो हम लोग जैसे विद्यालय में जाया करते थे, प्रारंभ में बालक को उस स्लेट पकड़ाते और कहते बेटा ये कैसे लिखो और इसको मोटा करो। तो मोटा करने का मतलब क्या है, ये उसके पास है वो ताकत है जो रेखा खींचना प्रारंभ करता है और अपना नाम भी बताना प्रारंभ कर देता है। 4 वर्ष का जो बालक है वो नाम लिखना शुरू करेगा, नाम लिखना शुरू करेगा और वस्तुओं को क्रमबद्ध करना, नाम लिखना और वस्तुओं को क्रमबद्ध करना। कौन सी उम्र में? 4 वर्ष का बालक नाम लिखना प्रारंभ कर देगा और वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़े के हिसाब से सेट करना प्रारंभ कर देगा। ये उसका मानसिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। 5 वर्ष का बालक 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना और रंगों में अंतर करना समझ जाता है। समझिएगा, 5 वर्ष का बालक 10 से 11 शब्दों का एक लंबा वाक्य बना सकता है। जब हमने देखा 4 वर्ष का बालक नाम लिखना शुरू कर रहा है, वस्तुओं का क्रमबद्ध तरीके से संजो रहा है, तो 5 वर्ष का बालक हम देखते हैं 10 से 11 शब्दों का एक वाक्य की रचना करने लग जाता है और रंगों में अंतर भी स्पष्ट रूप से जानने लग जाता है। वो कहने लगता है मुझे ये कलर बढ़िया लगता है, मुझे ये कलर की टी शर्ट चाहिए, मुझे ये कलर की पेंसिल चाहिए। कोई बात कहने लगता है, अपनी इच्छाएं बताने लगता है, तो बालक का मानसिक विकास यहाँ पर हो चुका है। पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास में अन्वेषण प्रवृत्ति, अन्वेषण का मतलब होता है खोज की जो प्रवृत्ति होती है, खोज की प्रवृत्ति। पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास में अन्वेषण की प्रवृत्ति, दिक् स्थान संप्रत्य 4 से 6 वर्ष, जोड़ना, घटाना, गुणाभाग क्रियाएं करना प्रारंभ हो जाती हैं पूर्व बाल्यावस्था में। 4 से 6 वर्ष का जो बालक है वो अपनी दिशा, स्थान आदि के संप्रत्य जानने लगता है, जोड़ना घटाना काम प्रारंभ कर दे। गुणा भाग यानी कहने का मतलब वो गणित वाला कार्य करना प्रारंभ कर सकता है। कब? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है 4 से 6 वर्ष का बालक। एक बार पुनः आप लोग देखिएगा कि 10 से 11 माह सहज क्रिया करता है बालक, अंगूठा चूसना, निगलना, करतल आदि हाथों से ऐसे करना, पैरों को बजाना। 17 से 18 माह का बालक ऐच्छिक क्रियाएं करने लगता है जिसमें जो उसकी इच्छाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं को मतलब खाने की वस्तुएं, दूध के लिए इशारा करना, सोने की बातें या सोने का अपना इशारा, सहज क्रिया करने लग जाना, मलमूत्र के लिए इशारा करना। 2 वर्ष का बालक उद्देश्य क्रिया करता है,
उद्देश्य के सहित उसका जो लक्ष्य मुझे क्या करना है, जिस प्रकार से बालक को एक टोपी के लिए आपने कहा है, बालक के दिमाग में वो बात याद रहती है। जब आप बालक को टोपी देंगे तो वह बालक का उद्देश्य पूरा होगा। हम लोगों ने शेषोवस्था में पढ़ा था कि बालक में क्षणिक संवेग की अवस्थाएं होती हैं। इसमें संवेग बहुत छोटे होते हैं, उग्र नहीं होते हैं। थोड़ी देर में रोया फिर भूल जाएगा, उसके बाद में हंसेगा। वो क्रोध, वो घृणा, वो नफरत उसके मन में नहीं रहेगी, केवल चंद क्षणों के साथ में रहेगी। 22 से 24 माह का बालक समय और आजकल का ज्ञान करने लगता है। 1 वर्ष का बालक 3 से 4 शब्दों को संजोने लगेगा और 2 वर्ष का बालक 100 से 200 शब्दों को याद करता है और 2 शब्दों का वाक्य भी बनाने लगता है। तो ध्यान रखें, 2 का मतलब है 100 से 200 और 2 से मतलब है 2 शब्दों का। तीसरे शब्द वर्ष में रेखा खींचना और नाम बताना प्रारंभ कर देता है। हम लोगों ने देखा 4 वर्ष का बालक नाम लिखना और वस्तु क्रमबद्ध संजोना प्रारंभ कर चुका होता है। 5 वर्ष का बालक 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाने लगता है और रंगों में डिफरेंट करना, पहचाना प्रारंभ कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास में अन्वेषण अर्थात खोज प्रवृत्ति होती है। वो दिशा को और स्थान को याद करने लगता है। 4 से 6 वर्ष में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, जो गणित के संप्रत्य होते हैं उनको सहज रूप से प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था, हम बात 6 अवस्था कर रहे थे, अब चल रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का मतलब होता है 6 से लेकर 12। बाल्यावस्था कितनी है? 6 वर्ष से 12 वर्ष हम लोगों ने पूर्व में जान चुके हैं। 6 वर्ष का बालक 14 तक की गिनती करता है। 14 तक, 6 वर्ष का बालक 14 तक की गिनती करना, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, शरीर के अंगों का नाम बताना प्रारंभ कर देता है 6 वर्ष का बालक। अभी हम लोग बता रहे थे कि 4 वर्ष का बालक नाम बताना और क्रमबद्ध करना प्रारंभ कर देता है। तो 6 वर्ष का बालक मित्रों 14 तक की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 तक की गिनतियां बोलना प्रारंभ करता है और सरल प्रश्नों के उत्तर, आपका क्या नाम है, आपके फादर का क्या नाम, आपकी मदर का क्या नाम है, आपका गांव कौन सा, छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना यहां पर बालक प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष का बालक शरीर के अंगों के नाम बताने लगता है। ये टीथ है, ये माउथ है, ईयर है, नोज है। ये 7 वर्ष का बालक तुलना और समानता पहचानने लगता है। पहचानने लगता है और सामने बताने भी लगता है कि इसमें ये समानता है और ये इसमें डिफरेंस है और ये इसकी तुलना है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का बालक 7 वर्ष का समानता और पहचान करना प्रारंभ करता है। 8 वर्ष का बालक मित्र कविता व कहानियों को दोहराना, कविता व कहानियों को दोहराना, 16 शब्दों को आप बार बार दोहरा भी सकता है 8 वर्ष का बालक। 9 वर्ष का बालक दिनांक, समय व सिक्कों का ज्ञान करना लगता है। आज दिनांक क्या है, आज वार कौन सा है, सिक्कों का पहचान, सिक्कों का ज्ञान बालक को 9 वर्ष में हो जाता है। 10 वर्ष का बालक दैनिक जीवन के नियम व परंपरा का ज्ञान 3 मिनट में के 60 से 70 शब्द बोलने लगता है। कहने का मतलब दैनिक जीवन के नियम वह परंपरा का ज्ञान, नैतिक संस्कार, नैतिक आचरण, नैतिक आदर्श, मूल्य को स्थापित करने लगता है यहां पर बालक और 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को बोलने लगता है, दोहराने भी लगता है। 11 वर्ष का बालक तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास। 11 वर्ष का जो बालक होता है वो तर्क करना लग जाएगा, जिज्ञासा उसकी हाई लेवल की होगी। यदि उस शरीर में कुछ विकास होगा तो जिज्ञासा भी होगी। खेल के सामने जाएगा, कोई नई वस्तु को देखेगा तो भी बालक के मन में जिज्ञासा होगी। निरीक्षण, बालक जो देखता है वो करेगा। बालक जिस चीज का निरीक्षण कर रहा है उसकी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का प्रयत्न भी करेगा और ये शक्तियां उनका विकास 11 वर्ष में, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण की शक्तियों का विकास 11 वर्ष में होने लगता है। पहुंचते हैं 12 वर्ष में, समस्या समाधान व संधि। बालक 12 वर्ष में आते आते समस्या का समाधान करने लगता है। 12 वर्ष का बालक समस्या में समाधान करने लगता है और यदि हम आगे बात करें तो बालक छोटे छोटे शब्दों में संधि करना प्रारंभ कर देगा। 2 शब्दों में विद्या प्लस आलय विद्यालय।
शब्दों को तोड़ने लगेगा, शब्दों को अलग अलग करने लगेगा और समझने लगेगा। कितने साल का? 12 वर्ष का बालक। करो एंड करो कहता है बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उनकी मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है, करो एंड करो कहता है जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो चुका होता है। ये बात थी बाल्यावस्था की। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास की। मित्रों किशोरावस्था में मैं आपको कहूं बालक के मानसिक विकास 100% कंप्लीट हो चुका होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास बालक का कंप्लीट हो चुका होता है। जरूरत है केवल उसको समझाने की, दिशा देने की। अब यहां पर बात है इस अवस्था में चिंतन में औपचारिक संक्रियाएं, एकाग्र चिंतन, तथ्यों के सामान्यकरण की योग्यता, संचार की क्षमता में वृद्धि, समस्या को अमूर्त संकेत द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। कब? किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है 12 से 18, लेकिन हम लोग इसे 21 वर्ष तक भी मान सकते हैं। इस अवस्था में चिंतन की औपचारिक संक्रियाएं होती हैं, एकाग्र चिंतन, तथ्यों का सामान्यकरण की योग्यता, संचार की क्षमता में वृद्धि, समस्या का अमूर्त संकेत द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। जे.एस. रोस कहता है कि मतरंगी कल्पना कम व यथार्थ सामने आते हैं। बालक की जो स्थितियां होती हैं, अब यहां पर बात लागू ये होती है कि मतरंगी या मनरंगी की हिसाब जैसी भी बातें हैं, ये बात जे.एस. रोस कहता है कल्पना कम व यथार्थ सामने आने लगता है। बालक में धीरे धीरे कल्पना कम होने लगती है, यथार्थ सामने। जब बालक हम देख रहे थे बाल्यावस्था में बालक के मन में मिथ्या परिपक्वता थी, छद्म परिपक्वता थी जे.एस. रोस के अनुसार। अब बालक के मन में वो यथार्थ है, परिपक्वता मिथ्या वाली नहीं है, छद्म नहीं है। अब वो यथार्थ उसके सामने आ चुका है। बालक कल्पनाओं को छोड़ करके दीवार सुपन की तरफ बढ़ चुका है। ब्लेयर एवं जोन्स और सिम्पसन कहते हैं अधिगम की योग्यता विकास के क्षितिज पर पहुंच जाती है। अधिगम की योग्यता विकास के क्षितिज ऊपर पहुंच जाती है, शिखर पर पहुंच जाती है, शीर्ष पर पहुंच जाती है। कहने का मतलब इस उम्र में बालक सीखने की जो योग्यता होती है सर्वाधिक होती है, उसमें ग्राह्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पकड़ने का प्रयोग करता है, पकड़ने की बात करता है। यहां पर इसके आगे देखिएगा बुद्धि का अधिकतम विकास। अब कहता है कि साहब बुद्धि का विकास कब होता है, तो देखिएगा थॉर्नडाइक के अनुसार कहते हैं थॉर्नडाइक कि बुद्धि का अधिकतम विकास 19वें वर्ष तक कंप्लीट जो शिखर पर पहुंच जाता है। फिर है स्पीयरमैन 14 से 16 वर्ष कहता है स्पीयरमैन। टर्मेन के अनुसार 16 वर्ष, टर्मेन के अनुसार 16 वर्ष, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष और थॉर्नडाइक के अनुसार 19 वर्ष में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। मैं यूं कहूं यहां पर बुद्धि सर्वोच्च सत्ता पर होती है, अपने शिखर पर होती है। अब देखिएगा मित्रों यहां पर हम लोगों ने बात की है, नंबर 2 पे चलिएगा मानसिक स्वतंत्रता का विकास। एलिस करो के अनुसार मानसिक स्वतंत्रता का विकास, बालक के मन में क्या चल रहा है। अब बालक किशोर अवस्था में आते आते मानसिक द्वंद, मानसिक उलझन, मानसिक उठापटक के अलावा वो स्वतंत्र वातावरण करने लगता है, अपने आप को फ्री समझने लगता है। काल्सनिक यहां पर कहता है एक बात कि यहां पर बालक अपने बुजुर्गों को, अपने प्रोढ़ों को मार्ग की बाधा समझने लगता है। तो यहां पर बालक क्या कर रहा है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके मन में तनाव है, द्वंद है, उठापटक चल रही है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता का विकास बालक के मन में होने लगता है। किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मानसिक योग्यताओं का प्रयोग, कौन सी? उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की योग्यता उसमें विकसित होने लगती है। किशोरावस्था में बालक में तर्क, अब देखना तर्क कौन कौन सा करता है, कौन कौन से तर्क कर रहा बालक यहां पर। क्रमबद्ध निगमन चिंतन, कौन सा? क्रमबद्ध निगमन चिंतन।
अमूर्त चिंतन। हम देखते हैं बालक बाल्यावस्था में, कब? बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन करता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं किशोर अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल रहा है, समस्या का समाधान भी कर रहा है। निर्णय करने की क्षमता उसमें आ चुकी है, क्योंकि वो स्वयं अब सेल्फ डिसीजन हो चुका है। सेल्फ डिसीजन करने की योग्यता उसमें आ चुकी है, इसलिए वो निर्णय भी कर सकता है। वो प्रत्यक्षीकरण भी कर रहा है, प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ में वो विभेदीकरण भी करता है, पहचानने में लगा है, ध्यान देने लग जाता है अपनी पढ़ाई में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में। जो विद्यालय में क्रियाएं हो रही उनके ऊपर भी बालक ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। कल्पना का सर्वाधिक विकास क्या करता है, यहां देखिएगा, बालक में तर्क। ये जो किशोर अवस्था है, इसमें कल्पना का स्थान दिवास्वप्न जो होता है वो सर्वाधिक। खुली आंखों से यहां पर बालक सपने लेने लगता है, अपने जीवन साथी की कल्पना, अपने भावी जीवन की कल्पना, अपने व्यावसायिक दक्षता की कल्पना, अपने आगे शैक्षिक जीवन की कल्पना यहां पर बालक दिवा स्वप्न के माध्यम से पूरी करने लगता है। अधिगम की योग्यता सर्वाधिक होती है। कब होती है? सर्वाधिक होती है। बालक में अधिगम की जो योग्यता है वो सर्वाधिक किशोर अवस्था में ये शिखर पर होती है, सीखने के लिए योग्य बन जाता है बालक। कौशल का विकास, कौशल विकास से मतलब होता है वो हस्त कौशल सीखने लगता है, मानसिक कौशल, किसी कार्य का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने का वो तैयारी करने लगता है। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बालक, कारपेंटर हुए, सिलाई मशीन हुई, तो यहां पर क्या है, उसके मानसिक दक्षता बढ़ने लगती है, गामक दक्षता, यांत्रिक बुद्धि का भी विकास धीरे धीरे होने लगता है, उसके मन में एकाग्रता आती है। अभी तक बालक जहां पर उछल कूद कर रहा था मित्रों, अब यहां पर बालक एकाग्रचित हो चुका है, ध्यान मग्न हो चुका है, एकाग्रता उसके दिल दिमाग में आने लगती है, भावात्मक विवेक का विकास उसके मन में होने लगता है और वो सामान्यकरण भी करने लगता है। सामान्यकरण के बाद हर स्थिति को भावात्मक और विवेक का विकास में हो चुका होता है। मुझे किन रिश्तों के साथ में भावात्मक सहयोग करना है, किन के साथ में नहीं करना है, वो सामान्यकरण करने की प्रक्रिया भी दोहराने लगता है, वो समझने लगता है। अब देखिएगा बाल विकास में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला देखिएगा वंशानुक्रम। जैसा मैं कह रहा था, बालक में माता पिता में जिस प्रकार के गुण होंगे, माता पिता में जिस प्रकार के गुण होंगे, वर्च्यूज होंगे, जीन्स के माध्यम से वो बालक में ट्रांसफर होंगे, जिन्हें हम हेरिडिटी, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कह सकते हैं। तो मानसिक विकास जैसा माता पिता का होगा वैसा ही मानसिक विकास उस पुत्र का भी होगा। यह बात कहता है मेंडल का नियम भी कहता है, लेमार्क का नियम भी कहता है, और यही बात हमारा मानसिक विकास में वंशानुक्रम की बात भी सामने आती है। वातावरण, बालक जिस परिवेश में रहता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वो बालक उतनी ही उसकी मानसिक योग्यताओं का विकास होगा। यदि हम लोग ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पर नवाचार का कोई प्रयोग नहीं है, रूढ़िवादी विचारधारा हम लोगों की है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ सृजनात्मकता नहीं है, कुछ कृत्रिमता नहीं है, तो हमारा मानसिक विकास भी नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये वातावरण में सबसे पहले काम आता है। तो वंश और वातावरण व्यक्ति के शरीर में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास में बहुत ज्यादा प्रभावी करने वाले कारक हैं। पहला होगा आपका वंशानुक्रम और दूसरा होगा मित्रों वातावरण। उसके बाद शारीरिक विकास। हम बात करें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मित्रों सह संबंध हमने विकास में पढ़ा था, सिद्धांतों में द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा सह संबंध, विकास में सह संबंध। ये क्या है? ये मित्रों है क्या
जिस व्यक्ति का शरीर बढ़िया होगा उसका मानसिक विकास भी बढ़िया होगा। जिसका मानसिक विकास बढ़िया, इसका मतलब देखते हैं उसका शरीर भी बढ़िया होगा। तो ये शारीरिक विकास और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यदि किसी का शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ डाउन है तो मानसिक विकास नहीं होगा, वो भी डाउन हो रहेगा। जैसे बालक कोई कुपोषण है, बालक अधिकांशतः बीमार रहता है, बालक अधिकांश अवसादग्रस्त रहता है, चिंताओं और कुंठाओं में रहता है, तो उसका मानसिक विकास मित्रों अवरुद्ध हो जाएगा। आगे है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक का मानसिक विकास बहुत कुछ तय करता है सामाजिक विकास से, बहुत कुछ तय करता है आर्थिक विकास से। यदि हम फिसली हैं आर्थिक विकास से और सामाजिक विकास से तो हमारा मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा। माता पिता की शिक्षा मित्रों, मानसिक विकास में बहुत ये अपवाद है कि भाई अनपढ़ माता पिता का बेटा कलेक्टर बन जाता है, ये एक अलग बात है, अपवाद है। लेकिन मानसिक विकास में माता पिता की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। यदि उसके माता पिता एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बालक को एक अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा वातावरण बालक को देंगे तो बालक का मानसिक विकास स्वतः ही होने लगेगा। आप कल्पना कीजिए, आपके घर में एक सरकारी नौकर कोई है, तो वहां पे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली संतानें उस सरकारी नौकरी के एनवायरमेंट में रहेंगी और वे भी उस ओर अभी प्रेरित होंगी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। यदि कोई बालक सफल है तो हम भी उसे उद्दीप्त होते हैं, अभी प्रेरित होते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव मानसिक योग्यता में, मानसिक विकास में विद्यालय का और शिक्षक का प्रभाव बेहतरीन होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण एक प्रगतिशील होना चाहिए। दूषित वातावरण के पास में विद्यालय नहीं होना चाहिए। शिक्षक का प्रभाव, एक शिक्षक बालक को प्रेरित करने वाला हो, क्या हो, प्रेरित करने वाला हो, बालक उत्साह वर्धन करने वाला हो, बालक अभिप्रेरित करने वाला हो। एक शिक्षक यदि कोई है वो उसका मार्गदर्शक हो, एक शिक्षक यदि कोई है वो उसकी उच्च आदर्श वाला हो। ये जो गुण यदि एक शिक्षक में है, उत्साहवर्धन मोटिवेटर है एक शिक्षक, अच्छा मार्गदर्शक है, अच्छा आदर्शवादी व्यक्तित्व है, तो शिक्षक उसे, बालक भी उसे प्रभावित होंगे और वहां पर भी उनका मानसिक विकास बढ़िया होगा। यदि बालक ने कोई अभिप्रेरणा की बात की, सृजनात्मकता की बात की, एक शिक्षक ने उसकी बात को दबा दिया तो मित्रों बालक का मानसिक विकास यहां पर अवरुद्ध हो जाएगा। यदि हमने उस सृजनात्मकता को बढ़िया उद्दीप्त किया, अभिप्रेरित किया, सम्मानित किया, तो आगे और भी बालक सृजनात्मक कार्य करने पर विवश होंगे, कुछ नया करने को सीखेंगे। परिपक्वता और अधिकतम, बालक की परिपक्वता जो है, जैसे जैसे एक बालक परिपक्व होता है बालक का मानसिक विकास स्वतः होने लगता है। और ये अधिकतम जो लिखा हुआ है, ये अधिकतम का मतलब होता है बालक का अधिकतम मानसिक विकास किशोरावस्था में चरम पर होता है। किशोरावस्था में चरम पर होता है मित्रों बालक का मानसिक विकास। आगे देखिएगा, अब इसमें मित्रों एक बात, अब मानसिक विकास को लेकर के सिद्धांत किसने दिया था, तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे नामक एक व्यक्तित्व थे जो स्विट्जरलैंड के थे। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से, मित्रों ये कहां के थे, जान पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे।
कहां के थे? स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो मूल बात रही, इन्होंने सबसे ज्यादा काम करने लोग लगे तो इन्होंने 1922 से 1932 के मध्य 1922 1922 से 1932 के मध्य 5 पुस्तकों का निर्माण किया। 5 बुक्स इन्होंने लॉन्च की और इनके 3 पुत्र और पुत्रियां थी, लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन। कौन कौन थे? लॉरेंस, ल्यूरेंट और जैकलिन। लॉरेंस, ल्यूरेंट और जैकलिन, ये इसकी में तो 3 संतान थी। इन संतानों का अध्ययन इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से किया था। और इन्होंने एक बात हम लोगों के सामने भी रखी थी कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इसलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के रूप में 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था थी? वो अवस्था थी कुल 4। पहली पेशी अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रिय अवस्था, नंबर 3 संक्रिय अवस्था और नंबर 4 था औपचारिक औपचारिक संक्रिय अवस्था। इन्होंने 4 जो बातें हम लोगों के सामने रखी, चारों की चारों जो दिशाएं दी इन्होंने। पहली स्पेसीय या संवेदी अवस्था, दूसरी इन्होंने दी थी पूर्व संक्रिय अवस्था, तीसरी इन्होंने दी थी मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रिय अवस्था। इन्होंने इस मानसिक विकास के सिद्धांत की अलग अलग बातें बताई थी। और पहला 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। हम यहां पर बात करें एक अलग तौर पर देखेगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो देखिएगा, पहले अवस्था पहली थी पेशीय अवस्था, इसे इंद्रियानुगतिक भी कहते हैं, जो थी 0 से 2 वर्ष। नंबर 2 पे थी मित्रों पूर्व संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था जो थी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा मूर्त संक्रिय अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और चौथी थी औपचारिक, चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था जो थी 11 से ऊपर। इस प्रकार से डिवाइडेशन 4 प्रकार के किया हुआ था जीन पियाजे का 0 से 2 वर्ष। यह था जीन पियाजे का अपना स्वयं का डिवाइडेशन, जिन्होंने एक शब्द और यूज किया था और वो शब्द था स्कीमा। जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो शब्द था मित्रों स्कीमा। एक तो होता स्कीम, एक तो इन्होंने बताया था स्कीम,
और दूसरा है स्कीमा, एक योजनाओं का। मैं बात करूंगा आप लोगों को, पहला तो होता है स्कीम। यहां देखिए, स्कीम का मतलब होता है प्लानिंग या योजना, और दूसरा होता है स्कीमा। ये जो स्कीमा है, ये है सूचनाओं को एकत्र करने का ढंग या सूचनाओं का भंडार। ये बातें स्कीम और स्कीमा के बारे में, इन्होंने 3-4 बातें जो मैं आप लोगों को पूर्व में अधिगम की क्लासों में जीन पियाजे के सिद्धांत के एक विस्तृत तरीके से बता भी चुका हूं। अब हमें याद क्या करना है, याद अवस्थाओं को देखना है, किन किन अवस्थाओं में क्या क्या कहा गया है जीन पियाजे के माध्यम से, और किस एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द है आपके रूप में स्कीमा। तो धन्यवाद मित्रों। अब मैं आगे आप लोगों से अगली क्लास में सामाजिक, नैतिक और चारित्र्य सामग्रिक जो विकास है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।